बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बहन भाइयों। कहते हैं कि हर शख्स के मकान के दरवाज़े पर शैतान बैठा रहता है। जब कोई शख्स घर से बाहर निकलता है तो दरवाज़े पर एक फरिश्ता और एक शैतान झंडा लिए खड़ा होता है। बस जो शख्स किसी नेक काम या जायज़ काम के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ता अपने झंडे के साए में उसको ले लेता है और घर की वापसी तक साथ रहता है। और अगर किसी हराम काम या नाजायज़ ज़रूरत से घर से कोई शख्स निकले तो शैतान अपना झंडा लेकर उसके पीछे और साथ हो जाता है और वापसी तक उसके साथ रहता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अच्छे और नेक काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। दुरूद इब्राहीम हर कदम पर आपका साथी, रहबर, मुश्किल कशा। आज का वजीफ़ा दुरूद इब्राहीम के हवाले से पेश किया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का ये बेशबहा तोहफ़ा जो उम्मत मुहम्मदिया के हक़ में पेश किया गया। इसके बदले में उम्मत मुहम्मदी को ये हुक्म दिया गया है कि ख़ानदान इब्राहीम के हक़ में पाँचों नमाज़ों में दुआ करें। और इस दुआ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वज़ाहत से बयान फरमाया है। इस दरूद पाक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान इब्राहीम से मोहब्बत का इजहार होता है और इसी मोहब्बत की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम इब्राहीम रखा। इसके अलावा शब मराज में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। उस सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहीमी में इन पर सलाम पेश किया। ये दरूद पाक तमाम दरूदों में अफजल है क्योंकि इस दरूद पाक के अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा हैं। सुबहान अल्लाह। इसलिए इस दरूद पाक को नमाज के अलावा भी कसरत से पढ़ना चाहिए। दीनी और दुनियावी फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और इसकी रहमत और खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाती है और कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। हाजात पूरी हो जाती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। मालो असबाब में बरकत पैदा होती है। ख़ात्मा ईमान पर होता है। इसके अलावा आखिरत की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा तमाम मनाज़िल आसान हो जाती हैं और दुरूद पाक को मामूल से पढ़ने वाला इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि ए मेरे मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़ुबान पर, तुम्हारे कलाम से, तुम्हारे दिल में ख़यालात से, तुम्हारे बदन में, तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आँखों में नूर बसारत से और तुम्हारे कानों में क़ुव्वत समात से ज़्यादा करीब हूँ तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। सुबहान अल्लाह। दुनियावी लिहाज से भी इस दरूद पाक के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप घर से किसी काम के लिए निकलें तो निकलते ही दुरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू कर दें और मुसलसल पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और काम बन जाएगा। मसलन जॉब की तलाश, इंटरव्यू, बच्चों के एडमिशन, किसी शख्स से अपने पैसे वापस लेने हों, अदालत या कानूनी मामलात, किसी अफसर से कोई काम लेना हो, कम कीमत में मनचाही शॉपिंग वगैरह करनी हो, हत्ता कि किसी भी मकसद के लिए ये अमल नहायत आज़मूदा और कमाल का है। दरूद पाक पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। मालो सबाब में
برکت ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آفات و بلا سے بندہ محفوظ رہتا ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ فرشتوں کی بے لوث محبت ہو جاتی ہے۔ ادائے قرض شفائے مرض۔ درود پاک پڑھنے والے کی قبر میں انشاءاللہ روشنی ہوگی، پل صراط سے ثابت قدم گزرنا نصیب ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت اور شان ہم اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ درود پاک کا مقام بہت بلند ہے، ہماری پہنچ بھی اس تک نہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ آئیں مل کے دعا کریں۔ اے سورج کو غروب کر کے دوبارہ طلوع کرنے والے رب، ہمیں اپنی رضا والی زندگی دے اور ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم تیرے نافرمان ہوں۔ اے اللہ پاک، زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما کہ ہم کفر، شرک، گمراہی اور بدعت سے بچ سکیں۔ اے اللہ پاک، تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، سب تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور ایمان کے نور سے بھر دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔